हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बात करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये हाल ही में बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। भारत के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नियुक्त हुए हैं, जो कि पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय के मंत्री थे। इन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक की जगह ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी भी इन्हीं को दी गई है। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की सुविधा को किसने शुरू किया? तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं न्यायमूर्ति वेणुगोपाल। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत भारत ने किस देश के साथ की है? तो ये अमेरिका के साथ की गई है। अभ्यास पीसफुल मिशन के छठे संस्करण का आयोजन किस देश ने किया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश भी भाग ले रहे हैं। भारत के गगनयान मिशन का समर्थन कौन सा देश करेगा? तो ये भारत का समर्थन करेगा ऑस्ट्रेलिया देश। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? तो ये श्रीलंका के लथिस मलिंगा ने ये घोषणा की है। और श्रीलंका के क्रिकेटर लथिस मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये याद रखना है, एमके स्टालिन बने हैं। चीन, थाईलैंड, कोरिया तथा 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादकों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी न लगाने का फैसला किसने किया है? तो ये हमारे देश भारत ने किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में नए खेल मंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए खेल मंत्री का नाम याद रखना है, अनुराग ठाकुर। और केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू के स्थान पर नए खेल मंत्री कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर बने हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बनी? तो इनका नाम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओलंपिक से रिलेटेड है। इनका नाम याद रखना है, माना पटेल है इनका नाम। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री F1 रेस किस फार्मूला के 1 ड्राइवर ने जीती है? तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टेप्पन। बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए किस देश ने नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में टॉप पर कौन सा राज्य है? तो इसमें टॉप पर रहा है हरियाणा राज्य। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार की? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और थीम है कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। सारागढ़ी की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 12 सितंबर को मनाई गई है। कौन सी 124वीं? तो ये आपको याद रखना है कि 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट है, कोका कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? सोनाली खन्ना बनी है। विश्व मीडिया दिवस कब मनाते हैं? 30 जून को मनाया जाता है विश्व सोशल मीडिया दिवस। पूरे विश्व में पहली बार 30 जून 2010 को विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया गया था। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है विश्व में सोशल मीडिया संचार के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ये कैसे उभरा और उसके बारे में जानकारी देना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया था। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को किस राज्य ने आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं? तो ये तमिलनाडु में शामिल हुए हैं। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये हाल ही में अल सल्वाडोर बना है।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा झांसी स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अब झांसी का नाम बदलकर रखा गया है रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले इलाहाबाद का नाम क्या रखा गया है? बदलकर प्रयागराज, मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैज़ाबाद को अयोध्या कर दिया गया था। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी? तो ये मिताली राज बन गई हैं, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। 38 साल की मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100,337 रन बना चुकी हैं, जिसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। पेप्सिको के द्वारा 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित करेगा पेप्सिको। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा नया टीवी लॉन्च हुआ है? तो इसका नाम है संसद टीवी। मार्च 2021 में लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी का गठन किया गया, जो कि एक भारत सरकार की टेलीविज़न सेवा है। आकाशवाणी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एन वेणुधर रेड्डी बने हैं नए महानिदेशक। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? तो इनका नाम है मोईद यूसुफ। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोरोना से पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा किसने की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा इस पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। फुफुकुआ पुरस्कार 2021 से किस प्रसिद्ध पत्रकार को सम्मानित किया गया? तो पी साईनाथ को किया गया है सम्मानित। जापान के इस प्रसिद्ध पुरस्कार से पी साईनाथ को सम्मानित किया गया। इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। एशिया की अनोखी और विविधतापूर्ण संस्कृति को संरक्षित रखने तथा प्रोत्साहित करने के लिए काम करने वाले लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इससे पहले संगीतकार AR रहमान और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट भी ज़रूर याद रखते हैं, क्योंकि आप जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं ये भी एक तरह के क्वेश्चन ही है जो पेपर में पूछे जाएंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सब में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी। भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? तो ये नीरा टंडन को किया गया है। किस अफ्रीकी देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज हुई? तो बोत्सवाना में की गई है। और अफ्रीका के बोत्सवाना में देवसवाना डायमंड कंपनी ने 1098 कैरेट का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड खोज के निकाल लिया है। महामारी इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा किसने की? कांगो ने की है। 1500 किलोमीटर रेंज की नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया में किया गया है। तो देश का नाम आपको याद रखना है। महासागर की निगरानी के लिए एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में किस देश के द्वारा भेजी गई? चीन के द्वारा भेजी गई है। भारोत्तोलक लॉरेल हबर्ड ओलंपिक के लिए चुने जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। ये किस देश की हैं? न्यूजीलैंड की हैं। मुख्यमंत्री उद्यम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई। और युवा उद्यम योजना के तहत नए उद्योग को लाने के लिए करीब 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में किस ब्रिटिश वकील ने शपथ ली है? तो इनका नाम याद रखना है करीम खान। सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने शुरू किया। दोस्तों, वीडियो के सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस राज्य ने शुरू किया? दिल्ली में शुरू किया गया है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। आर्थिक रूप से कमजोर SC ST और अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? राजस्थान राज्य सरकार ने की है।
सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30 से 40% तक बढ़ाकर किस राज्य ने किया? तो ये फैसला किसने लिया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद 2022-24 की अवधि के लिए किसे चुना गया है? तो हमारे देश भारत को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में होता है। 2024 की अवधि के लिए भारत को चुना गया। व्यापक कारवां पर्यटन नीति की घोषणा किसने की? तो केरल राज्य ने की है। आगंतुकों को सुरक्षित, अनुकूलित और प्रकृति के निकटतम यात्रा अनुभव का यह वादा करती है, जो कि पर्यटकों के लिए है। ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? तो ये किसी और ने नहीं बल्कि चाइना ने जीते हैं। चीन ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक 96 जीते, सबसे ज़्यादा रजत पदक 60 और कांस्य पदक 51 भी चीन ने ही अपने नाम पर किए हैं। तो रिकॉर्ड आपको याद रखना है इस बार का। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले किस खिलाड़ी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इनका नाम। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इंस्टाग्राम पर इनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर भी बन गए हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? राजा रणधीर सिंह बने। एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भारत के राजा रणधीर सिंह पदभार संभाले हैं। साल 2021 के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं आनंद कुमार। सड़क घटनाओं को कम करने के लिए किसके द्वारा आई रास्ते रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायता करना, घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना तथा उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना इस योजना का उद्देश्य है। तो उद्देश्य भी याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं हमारे 50 करंट अफेयर, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।